अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का ऐसा मुल्क जो आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है, लेकिन ये मुल्क फेक न्यूज़ में भी पहले नंबर पर आ चुका है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडिया की। ये मुल्क मुसलमानों से क्यों इतनी नफरत करता है? कायदे आजम की कौन सी बात आज 100% सच साबित हुई है? इंडिया में लोगों की जिंदगी कैसी है? पाकिस्तान की आर्मी के पास ऐसा क्या है जो तादाद में इंडियन आर्मी से कम होने के बावजूद ज्यादा ताकतवर है? लाहौर शहर से कौन सा इंडिया का शहर सबसे पहले आता है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं इंडिया के सफर पर। इंडिया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये जनूबी एशिया का एक बड़ा मुल्क है जिसकी कुल आबादी 1 अरब 46 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। जबकि दूसरे नंबर पर चाइना है, जिसकी कुल आबादी 1 अरब 41 करोड़ के करीब है। इंडिया की तारीख हजारों साल पुरानी है। 1947 से पहले तक इस हित्ते को बरसगीर कहा जाता था। इस हित्ते में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की वादी, मौर्य सल्तनत, मुगल सल्तनत और ब्रितानवी सल्तनत ने राज किया है और इंडिया को आज़ादी 1947 में हासिल हुई। इंडिया की आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली और पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ, जहां मुसलमान आज़ादी से रह सकें, लेकिन मुसलमानों के साथ दूसरे मजहब को भी मुकम्मल आज़ादी दी गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस वक्त कुछ मुसलमानों ने पाकिस्तान की आज़ादी की मुहाफत की और इंडिया में रहने को तरजीह दी। इस मौके पर कायदे आजम ने फरमाया था, जो मुसलमान आज पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, ये सारी जिंदगी हिंदुस्तान से वफादारी साबित करने में लगे रहेंगे। और आज ये बात 100% सच साबित हो रही है, जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इंडिया की जीडीपी $4.19 ट्रिलियन है, जिसे दुनिया की चौथी मजबूत तरीन इकोनॉमी कहा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद जहां के लोगों की सालाना आमदनी $867 है। इंडिया का बॉर्डर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और रवायती हरीफ पाकिस्तान और चाइना से लगता है। इसके अलावा समुद्री हदूद पर श्रीलंका और मालदीव वाक़िया हैं। इंडिया का पाकिस्तान से बॉर्डर 3322 किलोमीटर और चाइना से 3488 किलोमीटर लगता है, जबकि सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। इस कंट्री का कुल रकबा 32 लाख मरबा किलोमीटर के करीब है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इंडिया में बोली जाने वाली जबान हिंदी है, जो बोलने के लिहाज से उर्दू से मिलती जुलती है। इंडिया में 80% हिंदू, 14% मुस्लिम, 4% मसीही और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन मुसलमान हमेशा मजहबी लिहाज से मुश्किलात का शिकार रहते हैं। इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी तंजीमें भी बनाई गई हैं, जिनमें VHP, साक्षभार, गांव रक्ष, जो गाय को अपनी मां मानते हैं और जहां तक कि गाय का पेशाब भी पीते हैं, और मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने से रोकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी तंजीम RSS है, जिसे इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हमायत भी हासिल है। नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई भी कहा जाता है, क्योंकि 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था। एक ट्रेन हादसे के बाद मुसलमानों पर झूठा इल्जाम डालकर मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया गया। लाखों लोग बेघर हो गए। आज दोबारा इसी तारीख को दोहराया जा रहा है। आज इंडिया का वजीर आजम भी नरेंद्र मोदी है। पहलगाम हमले के ठीक 10 मिनट बाद बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया और जंग का आगाज कर दिया गया, लेकिन इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये मैं नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। क्रिस्टिन फेयर ने इंडिया को इंटरव्यू दिया, जो एक पाकिस्तानी मुहालफ साखी है, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 99% फिजाई बढ़तरी हासिल थी और पाकिस्तान के त्यारे गिराने के सवाल पर कहा, दोस्तों, दुनिया में नंबर 1 आबादी होने के साथ साथ आज इंडियन मीडिया को नंबर 1 फेक न्यूज़ का भी एजाज हासिल हो चुका है, और ये बात भी इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, जिसका सबूत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया में मजहबी और नस्ली इंतहा पसंदी को अरूज पर पहुंचा दिया गया है। यहाँ तक कि कुछ ट्रैवलर यूट्यूबर्स को भी इस इंतहा पसंदी का सामना करना पड़ रहा है, जो अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री के लिए पाकिस्तान आए थे और मोहब्बत समेट कर लेकर गए थे। आज इनसे भी पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं, जिनमें जातरी डॉक्टर भी शामिल है। यहाँ तक कि दौरव राठी जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले को भी एक झूठी पाकिस्तान मुहालफ वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया गया है। बहुत से यूट्यूबर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है और हुकूमत अपनी ही आवाम को बेबक्कू बनाने में मसरूफ है। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान का जासूस बनाकर गिरफ्तार किया गया है, जो एक ट्रिवलर यूट्यूबर थी। उन्होंने सिर्फ ये बात कही कि पहलगाम में अगर अटैक हुआ है तो सिक्योरिटी कहाँ थी, कैसे दहशतगर्द वहां तक पहुंच गए। इंडिया में उस बात को गुदारी के मुतरादिफ समझा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चले मैं आपको इंडिया के बारे में ऐसे हकायक बताते हैं जो आपके लिए हैरान कुन होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया को एटमी ताकत बनाने में सबसे अहम किरदार एक मुसलमान का ही था, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गुलाम था। 1988 में जब इंडिया ने एटमी धमाके किए तो डॉक्टर अब्दुल गुलाम इस प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर थे, जिनकी निगरानी में इंडिया एटमी ताकत बना। यहाँ तक कि ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का भी हिस्सा थे। आज बॉलीवुड को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन ये इंडस्ट्री भी उस मकाम पर मुस्लिम एक्टर्स की वजह से ही पहुंची है। इंडिया के शहर आगरा में ताजमहल मौजूद है, जिसे इंडियन फख्र से दुनिया को दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। उसे तामीर भी शाहजहां ने करवाया और डिजाइन करने वाला शख्स भी मुसलमान था, जिसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन है। मुल्क का कैपिटल न्यू दिल्ली है, जिसकी कल आबादी 3 करोड़ 28 लाख के करीब है, जो दुनिया के गंजान तरीन शहरों में आता है। ये शहर भी बहुत तारीखी है। दोस्तों, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2 करोड़ टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। चलें सबसे पहले आपको न्यू दिल्ली सिटी दिखाते हैं। इस शहर में बहुत से मकामात मौजूद हैं, जिन्हें
टूरिस्ट देखने आते हैं जिनमें रेड फोर्ट, उंददिया गेट, लॉर्ड्स टेम्पल, हमायूं टोम, जामिया मस्जिद दिल्ली, दरगाह निजामुद्दीन औलिया। न्यू दिल्ली तो ड्यूल एरिया है, लेकिन उसका अव्वल टाउन आज भी हंसता हाल है। गंदगी भी आपको हर जगह नजर आएगी और स्ट्रीट फूड के स्टॉल बड़ी तादाद में लगाए गए हैं जहां लोग चटपटे खानों का मजा लेते हैं। इंडिया की पार्लियामेंट भी उस शहर में है जिसमें ज्यादातर मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ जहर अगला जाता है। दोस्तों, दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी होने के बावजूद 13 करोड़ इंडिया के लोग गर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब जिनके पास एक दिन की आमदनी $2 है और ये बहुत बड़ी तादाद है। फुटपाथ पर सूते हैं, एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया पर जंगी जुनून सवार है और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दी है। $3.5 रोजाना की आमदनी के लिहाज से इंडिया के 47% लोग जिंदगी गुजारते हैं। मतलब 75 करोड़ लोग। $6.85 रोजाना की इनकम के लिहाज से 81% इंडिया के लोग जिंदगी गुजारते हैं। मतलब पैसा सिर्फ चंद लोगों के पास है, बाकी आवाम ज्यादातर गरीब है। जबकि पाकिस्तान में गरबत की लकीर से नीचे 5% लोग जिंदगी गुजारते हैं, जो तकरीबन 12 लाख के करीब हैं। वर्ल्ड बैंक के फिक्टर्स के मुताबिक इंडिया के लोग पाकिस्तान से ज्यादा गरीब हैं। इंडिया में बहुत से औलिया कराम की कब्र भी मौजूद है। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलिया की कब्र, दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन रहमत अल्लाह अलिया की कब्र मौजूद है। दोस्तों, आपने देवबंदी मुसल्ला का नाम तो सुना होगा। ये एक इंडिया के शहर का नाम है जो उत्तर प्रदेश के सूबे में वाक़ है। इस मुसल्ला की बुनियाद भी 1867 में इसी शहर में रखी गई थी और उसी तरह बरलवी मुसल्ला का नाम भी इंडिया के शहर बरलीली से रखा है, जिनकी निस्बत अहमद रिजा खां बरलवी रहमतुल्लाह अलैह से की जाती है। अगर बात करें बीचेस की तो गोवा के बीचेस पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। इंडिया के उस शहर को आज़ादी 1961 में पुर्तगाल से मिली। मतलब 1961 तक यहाँ पुर्तगाल की हुकूमत थी। इंडिया के जे पोर्ट सिटी को पनक सिटी भी कहा जाता है। ये राजस्थान सूबे का दारुल हुकूमत भी है। उसे पनक सिटी का नाम 1876 में बरतानवी शहजादा अल्बर्ट ने दिया था। इस शहर के सियाहती मकाम में हुआ महल, अमीर फोर्ट, जाल महल और जंतर मंतर शामिल हैं। जंतर मंतर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी हुई सूरज घड़ी लगाई गई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस जंग के बाद इंडिया को शर्मिंदगी का सामना रोज बरोज करना पड़ रहा है। आज से कुछ दिन पहले इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया था ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर नजर रखी जा सके, लेकिन राफेल की तरह इस सैटेलाइट ने भी इंडिया को शर्मिंदा करवा दिया। कुछ ही मिनटों में सैटेलाइट हुआ में तबाह हो गया। लेकिन शर्मिंदगी यहाँ तक खत्म नहीं हुई। इंडिया के शमाल मशरिक में वाक़ 7 रियासतें हैं जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट भी कहा जाता है, जो जुग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत रखती हैं। जैसा कि आप नक्शे पर देख रहे हैं, इन में से एक रियासत अरुणाचल प्रदेश है जिसका बॉर्डर चीना से लगता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चीना 20 किलोमीटर, जिसका बॉर्डर चाइना से लगता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चाइना 20 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है और इस इलाके में अपना मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुका है। दोस्तों, इस वक्त इंडिया के साथ इजराइल खड़ा है क्योंकि इजराइल चाहता है कि दुनिया का मीडिया इस जंग की तरफ रहे और हम गजा की पट्टी को खत्म कर दें। इस वक्त इजराइल शदीद बमबारी कर रहा है और गजा 80% से भी ज्यादा तबाह हो चुका है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी तादाद में कम होने के बावजूद कैसे इंडिया से ज्यादा ताकतवर है। इंडिया की आर्मी के पास 14 लाख के करीब फौजी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 7 लाख के करीब हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क जज्बे का है और शहादत जैसे इनाम का है, जो सिर्फ मुसलमानों के पास है। यही वजह है कि तादाद में ज्यादा होने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती और पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरहद क्रॉस किए बगैर इंडिया के राफेल गिरा दिए, जिसका दुनिया ने एतराफ किया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों में इतनी नफरत नहीं है जितनी हिंदुस्तानियों में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ दी गई है और ये सब इंडिया की फेक न्यूज मीडिया फैक्ट्री का नतीजा है। पाकिस्तान हमेशा अमन से रहने को तरजीह देता है, लेकिन इंडिया ने अमन का मतलब कमजोरी समझ लिया था और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया का ये गुरूर हार्ट में मिला दिया। दोस्तों, लाहौर शहर से सबसे करीब सिटी इंडिया का अमृतसर है, जिसका कल्चर भी काफी लाहौर से मिलता जुलता है। इस शहर में सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी आबाद है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल सबसे ज्यादा फेमस है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडियन फौज ने अमृतसर पर मिसाइल गिराने का झूठा प्रोपेगेंडा भी किया, जिसकी पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी। ये सब इसलिए था ताकि सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए। इस गोल्डन टेम्पल का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इस गुरुद्वार में सब लोगों को सर डाम के जाना पड़ता है। इस शहर में जो भी आता है इसका विजिट जरूर करता है। इसके चारों इतराफ में बाजार मौजूद हैं। ये शहर आपको पाकिस्तान के शहर लाहौर जैसा लगेगा। लाहौर के ओल्ड टाउन की तरह इस शहर में भी बाजार मौजूद हैं। अमृतसर के खाने भी बहुत मजेदार होते हैं। देशी फूड आपको हर जगह मिलेगा और हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, इंडिया में सिख कम्युनिटी भी बहुत अहमियत रखती है, जो तकरीबन 2 करोड़ के करीब है। ये ज्यादातर इंडिया के पंजाब में रहते हैं और कई सालों से अलग मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तहरीक को खालिस्तान तहरीक कहा जाता है। दोस्तों, मुसलमान भी जंग के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर कोई हमला करे तो दुश्मन की गर्दन उड़ा देने का भी हुक्म है। इसलिए अमन पसंदी को कभी भी कमजोरी मत समझा जाए। अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा करे और मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।